हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विक्रम चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है फॉर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के लिए। बोर्ड एग्जाम में भी ये टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। तो अगर आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस हो गए या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर प्रॉब्लम आता है बच्चों, तो आपसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया है, और कमिंग डेज में हम और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ये सेशन एंड होता है प्लीज जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, एंड आई एम श्योर काफी आपको हेल्प करने वाला है फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है प्लीज ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हमें दिया कि शोन बिलो इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय स्टैकिंग playing cards on the top of each other in the shape of pyramid. Now each small triangle is made using 3 cards and each layer has one less triangle than the layer below it. Okay, अब हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं वन बाय वन। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो देखो यहाँ जो टॉप लेयर है इसमें एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल में कितने कार्ड्स यूज हो रहे हैं बच्चों? 3 कार्ड। अब उसके नीचे वाला जो लेयर है उसमें 2 ट्राइंगल आ जाएगा, 1 1 से इंक्रीज होगा जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे, या बॉटम से ऊपर जाओगे तो 1 1 ट्राइंगल डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल है। अब अगर 2 ट्राइंगल है मतलब कितने कार्ड्स यूज होंगे? 6 कार्ड यूज होगा। यहाँ जो थर्ड लेयर है उसमें कितने ट्राइंगल्स है? 3 ट्राइंगल है, तो कितने कार्ड्स यूज हो रहे हैं बच्चों? 9 ट्राइंगल 9 कार्ड्स यूज हो रहा है। तो देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे इंक्रीज हो रहा है, पहले 3 है, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 होगा, देन 15 होगा, एंड सो ऑन। मतलब 3 से इंक्रीज होगा हर एक लेयर में। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाए तो नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स इंक्रीज हो गए वो 1 से इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ कार्ड्स ऑब्वियस है, एक ट्राइंगल इंक्रीज हो मतलब नंबर ऑफ कार्ड 3 से इंक्रीज होगा। ओके, तो ये पैटर्न को हम ध्यान में रखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, अंकित एंड हिज फ्रेंड्स वांट्स टू यूज 3 कार्ड्स in the top layer and 18 in the bottom layer. Form an AP showing number of cards in each layer. मतलब अब उसे एक पिरामिड बनाना है जिसमें जिसका टॉप लेयर होगा उसमें 3 कार्ड होगा, ऑब्वियसली 3 कार्ड मतलब एक ट्राइंगल होगा, और जैसे ही नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली 3 से इंक्रीज होगा नंबर ऑफ कार्ड्स, और ऐसे कितने कार्ड्स यूज करना है उसको? बॉटम लेयर में 18 कार्ड्स। तो उसका एपी हमें फॉर्म करना है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा मैं ओके ठीक है। तो देखिए, तो पहला जो लेयर होगा उसमें कितने कार्ड्स होंगे बच्चों? टॉप मोस्ट दैट इज 3 कार्ड्स। तो नेक्स्ट लेयर में कितना होगा? एक ट्राइंगल इंक्रीज होगा तो 3 से इंक्रीज होगा तो कितना आ जाएगा? 6, देन 9, देन 12, देन 15 एंड देन 18। तो एज पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? 3 कार्ड्स इन द टॉप लेयर, फिर उसके नीचे वाला जो लेयर होगा उसमें एक ट्राइंगल इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कार्ड 3 से इंक्रीज होगा तो उसमें 6 कार्ड्स होंगे, उसके नेक्स्ट लेयर में 9 कार्ड्स होंगे, उसके नेक्स्ट लेयर में 12 कार्ड्स होंगे, 15 कार्ड्स एंड 18 कार्ड। जो बॉटम लेयर होगा उसमें कितने कार्ड्स है? 18 कार्ड। तो देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बच्चों? देखो जहां पर फर्स्ट टर्म है 3, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली 3 ही है कॉमन डिफरेंस, तो 3 6 9 12 15 एंड 18। होप सबको क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सभी को क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अंकित इज प्लानिंग टू मेक अ पिरामिड विद द टॉप एंड बॉटम लेयर कंटेनिंग 15 एंड 138 कार्ड्स। अब उसको जो पिरामिड बनाना है बच्चों, वहां पर अब टॉप लेयर में एक ट्राइंगल नहीं होगा, वहां पर कितने ट्राइंगल होंगे? 5 ट्राइंगल होंगे, क्योंकि वहां 15 कार्ड्स यूज करना है। उसको कितने कार्ड्स यूज करना है? उसके जो टॉप लेयर होगा, अब उसको ऐसे पिरामिड बनाना है जिसके टॉप लेयर में 15 कार्ड यूज हो, तो ऑब्वियसली 15 कार्ड यूज हो रहा है मतलब वहां 5 ट्राइंगल होगा। फिर उसके नीचे वाले लेयर में क्या होगा? 5 ट्राइंगल के बाद एक ट्राइंगल इंक्रीज होगा तो 6 ट्राइंगल होगा, और 6 ट्राइंगल मतलब कितने कार्ड्स यूज होंगे? 18 कार्ड्स। उसके नेक्स्ट लेयर में कितना होगा? 7 ट्राइंगल्स होंगे तो कितने कार्ड्स होंगे? 21 कार्ड्स होंगे, एंड सो ऑन। ऐसे उसको इंक्रीज करते जाना है, और जो बॉटम लेयर होगा उसमें 138 कार्ड यूज होगा। कितना कार्ड यूज हो रहा है बच्चों? 138 कार्ड। और अगर आप देखोगे तो कितने वहां पर ट्राइंगल्स बनेंगे? तो ऑब्वियस है 138 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो
तो दैट विल बी 3 into 4 दैट्स 12 1 6 46 ट्राइंगल्स बनेंगे लास्ट वाले लेयर में। बट हमें वो नहीं बताना, हमें बताना है कि कितने लेयर्स होंगे। तो टॉप लेयर में कितने कार्ड्स है 15 कार्ड्स, नेक्स्ट लेयर में होगा 18 कार्ड्स, नेक्स्ट लेयर में होगा 21 कार्ड्स, नेक्स्ट लेयर में होगा 24 कार्ड्स एंड सो ऑन टिल 138 कार्ड्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दो, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 15 कार्ड्स, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में होगा 18 कार्ड, 18 कार्ड्स, नेक्स्ट 21, 24 एंड सो ऑन, और लास्ट जो लेयर होगा उसमें कितना यूज होना चाहिए 138 कार्ड्स। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उधर कितने नंबर ऑफ लेयर्स है। नंबर ऑफ लेयर्स मतलब यहाँ पर हमें n निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों? n। तो यहाँ पर देखो ये AP बनेगा। अब ये AP के हिसाब से व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ A? 15 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस 3 का ही है, सो कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड ये 138 क्या है? 138 इज द लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा बच्चों? an, और an कितना है? 138। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? an जो है वो कितना होगा? 138। तो अब हम n कैलकुलेट करेंगे। तो an हमें पता है an इज व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an इज 138। a का वैल्यू कितना है? 15 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज 3। सो 138 माइनस 15, यहाँ ट्रांसपोज कर लिया n माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 123। 123 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 123 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, सो दैट इज 3 इंटू 4 1, तो 41 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 1 यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो 41 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? 42 आ रहा है। तो इसका मतलब देयर विल बी 42 लेयर्स। कितने लेयर्स का पिरामिड बनेगा बच्चों? 42 लेयर्स, जिसके टॉप लेयर में 15 कार्ड्स होंगे। 15 कार्ड्स मतलब 5 ट्राइंगल्स होगा, और ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, और बॉटम लेयर में 138 कार्ड्स होंगे। कितने होंगे? 138 कार्ड्स। और वहां ट्राइंगल्स कितने होंगे? 46 ट्राइंगल होंगे। लेकिन लेयर जो है, ऐसे कितने लेयर बन रहे हैं बच्चों? 42 लेयर्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 42। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर आपको कुछ डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इफ दे हैव टोटल 360 कार्ड्स, अब अगर उनके पास 360 कार्ड्स है विद देम, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स द पिरामिड कैन हैव। It can have if they want to have one triangle that is 3 cards at the top layer. अब उनके पास कितने कार्ड्स है बच्चों? 360 कार्ड्स है। अब वो 360 कार्ड को ये पिरामिड स्ट्रक्चर में उनको बनाना है, और अब कंडीशन ये है कि जो टॉप लेयर होगा तो उसमें एक ही कार्ड होना है, सॉरी एक ही ट्राइंगल होना चाहिए। एक ही ट्राइंगल मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, एक ही ट्राइंगल होगा, और उसमें ऑब्वियसली 3 कार्ड यूज होगा। क्लियर है? 3 कार्ड समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे में कितने लेयर्स बन सकते हैं, ऐसे में कितने लेयर्स बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। होप ये सभी को क्लियर हो गया। तो आपको लिखना होगा तो बाद में ये पॉज करके वीडियो को तो पीछे लेके पॉज करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दो, उनके पास कितने कार्ड्स हैं? 360 कार्ड। हाँ, तो टोटल दैट इज SN, यहाँ हम बोलेंगे वो SN 360 दिया है। कितना दिया बच्चों? SN इज 360। अब यहाँ पर देखो, जो टॉप लेयर होगा उसमें एक ट्राइंगल मतलब 3 कार्ड यूज होगा। उसके नीचे वाला लेयर जो होगा, सेकेंड टॉप से जो सेकेंड वाला लेयर होगा, वहां पर कितने ट्राइंगल होंगे? 2 ट्राइंगल होगा, तो मतलब 6 कार्ड यूज होगा। उसके नेक्स्ट लेयर में 9 होगा, उसके नेक्स्ट लेयर में 12 होगा एंड 15 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर कितने लेयर्स होंगे। अब बॉटम में हमें नहीं मालूम कितना होगा, लेकिन टॉप में कितना होगा? एक ट्राइंगल होगा मतलब 3 कार्ड होगा। उसके नेक्स्ट लेयर में ऑब्वियसली 1 से इंक्रीज होगा ट्राइंगल, तो 3 से कार्ड यूज इंक्रीज होगा, दैट इज 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? तो ये नंबर ऑफ कार्ड्स के टर्म्स में हम लिख रहे हैं। तो 3 कार्ड, 6 कार्ड, 9 कार्ड, 12 कार्ड, 15 कार्ड एंड सो ऑन। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? दैट इज ऑल्सो 3। और हमें यहां पर क्या दिया बच्चों? SN दिया हुआ है। SN कितना दिया है? 360। मतलब सारे कार्ड जब कंबाइन करेंगे तो कितने होंगे? 360 कार्ड्स। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ लेयर्स होंगे, दैट इज n। तो अब हमारे पास SN का फॉर्मूला है, SN इज व्हाट? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है? अब SN हमें कितना दिया बच्चों? 360 इज इक्वल टू n अपॉन 2
ब्रैकेट 2a, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू कितना है बच्चों 3। क्लियर है। अब यहाँ पर ये 2 को इधर लेके आ जाते हैं तो 360, ये 2 इधर में। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या आप ऐसे गलतियां करते हैं कि ये 2 को कैंसिल कर दिया, नहीं होता है बच्चों। यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते, बीच में यहाँ पर क्या है प्लस साइन है, तो ऐसे में आप इंडिविजुअल टर्म ऐसे कट नहीं कर सकते हो। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक्स, तो ये प्लीज मत करिएगा। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 360 इज 720 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट, ये हो गया 6 प्लस, अब देखो ये 3 दोनों ही से ही मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू एन दैट इज 3n, 3 इंटू -1 इज -3। ओके, अब ये हो जाएगा 720 इज इक्वल टू एन 6 माइनस 3 इज 3 प्लस 3n। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 720 इज इक्वल टू 3n प्लस 3n स्क्वायर। ओके, 3n प्लस 3n स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब क्या करते हैं इसको वहां ट्रांसफर, तो ये 0 हो जाएगा दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 720। अब देखो ये जो टर्म्स है यहाँ पर सारे टर्म जो है वो देखो 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से आप जब दोनों साइड डिवाइड करो तो 0 डिवाइड बाई 3 0, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा n माइनस, देखो 3 2 दैट इज 640 240। यस, तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है बच्चों, n स्क्वायर प्लस n माइनस 240 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एंड हमें यहाँ पर n मिल जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ व्हाट वी से लेयर्स। ओके, तो यहाँ पर n के लिए हम सॉल्व करते हैं इसे, तो इक्वेशन क्या आया, n स्क्वायर प्लस n माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसा दो नंबर हमें चाहिए जिसका प्रोडक्ट -240 होना चाहिए और मिडिल टर्म जो है वो 1n दैट इज 1। तो अब इसके लिए हम फैक्टराइजेशन, बड़ा नंबर है तो फैक्टराइज, देखो 240, तो 240 के फैक्टर देखो 2 इंटू 120 इज 240 होता है, लेकिन इसको प्लस माइनस करके हमें 1 नहीं आने वाला है। उसके बाद 2 इंटू दैट इज 60, अगेन 2 इंटू 60 करेंगे, सॉरी 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 60 इज 240। प्रोडक्ट टर्म तो हमें आ जाएगा लेकिन मिडिल टर्म हमें प्लस माइनस करके 1 तो नहीं आने वाला है। फिर 2 इंटू ये 30 कितना हुआ 8 इंटू 30 अगेन नॉट पॉसिबल, देन 2 इंटू 15, तो ये हो गया 16 इंटू 15। ये 16 और 15 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 16 इंटू 15 आ रहा है 240 और 16 और 15 को प्लस माइनस करके हमें 1 आ जाएगा ना। ओके, तो जैसे कि हमें क्या चाहिए यहाँ पर बच्चों, -240 चाहिए और 1 चाहिए, तो -240 तो माइनस है, तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट में हम बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा, बट वो डिसाइड कहाँ से होता है, समेशन टर्म से। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो बड़ा नंबर यहाँ पॉजिटिव होगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा, तो 16 और -15 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 16n, सॉरी n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 15n प्लस 16n माइनस 240 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन आ गया तो n माइनस 15 प्लस 16 कॉमन आएगा, n माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 15 इज कॉमन एंड n प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ n का वैल्यू आ रहा है बच्चों 15 और n का वैल्यू आएगा -16। तो जैसे कि हमें मालूम है n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ लेयर्स, तो नंबर ऑफ लेयर्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा 15। तो इसका मतलब देयर विल बी 15 लेयर्स। तो अगर 360 कार्ड्स है उसके पास तो वो कितने लेयर्स बना सकता है, 15 लेयर्स, और उसके टॉप लेयर में कितना ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल होगा, मतलब 3 कार्ड यूज होंगे वहां। होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ये तीनों ही क्वेश्चंस होप सभी को क्लियर हो गया। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस इट इज क्लियर, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, जो भी आपके बच्चे नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपके फ्रेंड्स है उनको शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। सो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो यस, मैंने जैसे आपको बताया था प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट एंड आपको काफी हेल्प करने वाला है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद विप्रा माइंड्स। थैंक यू।